अक्सर जख्म वो ही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में आपसे बहुत प्यार जताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नीरू और आपका नीरू टॉक चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरी कहानी जे बहुत पसंद आएगी। एक बादशाह की आदत थी, वो भेष बदलकर लोगों को देखता था। एक बार वो अपने वजीर के साथ नहर के किनारे से गुजर रहा था। उसने देखा कि किनारे पर एक आदमी गिरा पड़ा है। उसने उसको हिलाया, लेकिन वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स ना दे। बादशाह को पता चला कि वो मर चुका है। बादशाह ने आसपास जो राहगीर जा रहे थे उसको आवाज़ दी, पर किसी ने भी बादशाह की आवाज़ नहीं सुनी। जिसने सुनी उसने उन्होंने अनसुना कर दिया, क्योंकि वो बादशाह को पहचान ही नहीं पा रहे थे। फिर बादशाह ने एक राहगीर को रोका और उससे पूछा कि आप इसकी लाश को हाथ तक नहीं लगा रहे। हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, आप तो इसको देख भी नहीं रहे। तो उस राहगीर ने बताया कि ये बहुत ही गुनाहगार इंसान था। बादशाह बोला कि ये इंसान नहीं था। तब बादशाह ने उसकी लाश को उठाया और उसके घर ले गया और उसकी पत्नी को लोगों के रवैये के बारे में बताया कि लोग क्या बोल रहे थे। इसके बारे में ये सुनकर उसकी पत्नी रोने लगी और बोलने लगी कि मुझे पहले ही पता था कि लोग ऐसा ही करेंगे इसके साथ, क्योंकि मेरे ये पति बहुत ही नेक दिल इंसान थे। बादशाह को ताजुब हुआ। उसने कहा, इसकी लाश को कोई हाथ तक नहीं लगा रहा था और तुम बोल रही हो कि बहुत नेक दिल इंसान थे। तब इसके बारे में बादशाह ने उससे पूछा, तो उसकी पत्नी ने बोला कि मैं जानती थी कि जब इसका पति इस दुनिया में नहीं होगा तब उसको कोई हाथ लगाने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा पति हर रोज़ शराब खाने में जाता था और शराब लेकर नाले में गिरा देता था और कहता था कि आज मैंने किसी के गुनाहों का बोझ हल्का कर दिया। फिर वो बुरी औरत जानी के वेश्वा के पास जाता था, उसे उस रात के पूरे पैसे देकर बोलता था कि अंदर जाके दरवाजे की कुंडी लगा लेना ताकि कोई अंदर ना आए, और घर वापस आ जाता था और बोलता था कि आज उसने नौजवान औरत का गुनाहों से थोड़ा सा बोझ कम कर दिया। लोग अक्सर उसे शराब खाने और वेश्वा के घर आते जाते देखते थे और सोचते थे कि ये बहुत ही बुरा इंसान है। मैंने अपने पति से एक बार बोला था कि जब तुम मर जाओगे ना, तुम्हारी लाश को भी कोई हाथ लगाने वाला नहीं होगा। तब मेरे पति ने हंसते हुए मुझे पता क्या कहा था कि जब मैं मरूंगा ना, तब उस वक्त का बादशाह मुझे उठाएगा। ये बात सुनते ही बादशाह की आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, मैं बादशाह हूँ। फिर उसने उसकी पत्नी को बोला कि मैं इसकी लाश को अपने दरबार लेके जाऊँगा, इसको वही नहलाऊँगा, शानो शौकत के साथ इसका दाह संस्कार वही करूँगा। आज हम लोग ना दूसरों से ना कुछ देखकर गलत फैसले ले लेते हैं। कहने की बात यह है ना कि किसी को सही या गलत बोलने से पहले एक बार भी उसके बारे में हम नहीं सोचते। दोस्तों, किसी को सही या गलत बोलने से पहले एक बार उसके बारे में ज़रूर सोच लेना चाहिए। अगर आपको किसी की सच्चाई का पता चल जाए ना, तो आपकी जुबानें गूंगी हो जाएंगी। किसी के सही या गलत होने से महज उसकी सच्चाई नहीं बदल सकती, पर आप अपना टाइम ज़रूर वेस्ट कर लेते हैं। आप अपना टाइम अच्छे कामों पर लगाओ, अपना ध्यान अच्छे कामों पर लगाओ और अपनी सोच, अपना ध्यान अच्छा बनाओ। अच्छे और शुभ चिंतक लोग वही होते हैं
जो चमकते तो सारा दिन है लेकिन दिखाई तब पड़ते हैं जब अंधकार छा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? अगर पसंद आई हुई तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।